अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जहाज़ हाशमी और ये है होंडा विज़ल जेड सेंसिंग 2018 मॉडल। ये होंडा विज़ल का जेड सेंसिंग पैकेज है और RU3 है। इसमें 4 मिनट वेरिएंट्स आते हैं, RU1, RU2, RU3, RU4। RU4 जो होती है वो ऑल ड्राइव होती है, RU3 टॉप ऑफ लाइन होती है जो कि ये कार है, लेकिन फ्रंट व्हील ड्राइव होती है। और ये गाड़ी ऐसे बहुत सारे फीचर ऑफर करती है जो कि पाकिस्तान में इस कैटेगरी की कोई भी कार ऑफर नहीं करती। बट ये गाड़ी सिर्फ एक ही जगह मार खाती है और वो है इसकी छत। ये ना ही सनरूफ ऑफर करती है ना ही पैनोरामिक रूफ, जबकि इस कैटेगरी की मोस्टली कार्स पैनोरामिक रूफ या एटलीस्ट सनरूफ ऑफर करती हैं। खैर, इस कार के फीचर्स बहुत डिसेंट दिए गए हैं। वो क्या है मैं कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 81 लाख रुपीस है। ये गाड़ी 81 लाख की है और साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पे फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। तो गाड़ियों की किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन या बाइंग एंड सेलिंग के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great Vizzle, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. ये Honda Vizzle का फेसलिफ्ट वाला वर्जन है। इसकी जो इनिशियल शेप थी वो थोड़ी डिफरेंट थी, उसकी हेडलाइट काफी डिफरेंट थी, ग्रिल काफी डिफरेंट थी और बम्पर भी। बट इसको एक बार फेसलिफ्ट किया गया और फेसलिफ्ट के बाद इस गाड़ी की हेडलाइट चेंज कर दी गई। ये इसकी नई वाली हेडलाइट्स हैं, जैसा कि Civic X में भी 2019 के बाद आना शुरू हो गई थी। ये LED वाली हेडलैम्प है, इन साइड में भी ऐसे ही आती है, नीचे इसके DRL दी गई है और उसके अलावा ये सिंगल ही पीस है, जो कि लुक्स के लिहाज से काफी मजेदार है। फिर इसके अलावा इसकी ग्रिल की लुक भी काफी डिफरेंट कर दी गई है और इसकी ग्रिल अब हेडलाइट्स के अंदर तक कंटिन्यू कर दी गई है। ये ग्रिल मोस्टली क्रोम में है, लेकिन ये शैडो क्रोम है, शैडो ग्रे। और इसके अलावा इसमें होंडा का एम्ब्लम नॉर्मल सा है, कुछ गाड़ियों में प्रिंट आता है। फिर इसके अलावा फ्रंट पे गाड़ी नीचे फॉग लैंप भी ऑफर करती है, जो कि अगेन LED में है और इसका बम्पर बाकी लुक्स के लिहाज से काफी तरह कर्वी है। सेम गोस फॉर बोनेट। बोनेट के अंदर भी इसके काफी शार्प करेक्ट लाइंस दी गई हैं और इसमें वाइपर्स जो है थोड़े से हिडन है बोनेट के नीचे। ये इसकी लुक को थोड़ा नीट बनाता है। बाकी ऊपर यहाँ पे कुछ और सेंसर्स दिए गए हैं और ये इसके काफी सारे फीचर्स को इनेबल करते हैं। वो क्या है मैं कवर करूंगा अभी इंटीरियर में जाके। इसके बाद अगर बात की जाए गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल के लिहाज से भी ये गाड़ी काफी डिसेंट सी है और साइज के लिहाज से कॉम्पैक्ट SUV है। इसको होंडा बेसिकली एक क्रॉसओवर कहता है या एन SUV फॉर सिटी कहता है, लेकिन इसके लिए गाड़ी CSUV है और साइज के लिहाज से कंपैरेटिवली स्पोर्ट्स वगैरह से भी थोड़ी सी छोटी है। बाकी यहाँ पे कट लाइन्स वगैरह काफी शार्प दी गई हैं और इसमें साइड स्कर्ट्स वगैरह भी डिसेंट दी गई हैं। ये बॉडी से अंदर है, यूजली साइड स्कर्ट्स बॉडी से बाहर होती हैं, बट इसमें क्रोम की फ्रिल दी गई है जो कि इसकी लुक को काफी बेहतर बना रही है। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसमें हाइब्रिड की बैचिंग दी गई है, जैसा कि मोस्टली हाइब्रिड कार्स में साइड पे आती है। ये प्रियस में भी यहाँ पे लिखा हुआ होता है, कैमरी में भी लिखा हुआ होता है। हैवल S6 HEV देखना है तो उसमें भी यहाँ पे एक फ्रिल आती है, इसमें भी यहाँ पे हाइब्रिड की बैचिंग दी गई है। हाइब्रिड कार्स आपको मोस्टली साइड पे शो करवाती हैं कि वो हाइब्रिड हैं। इवन आप मर्सिडीज भी देख लें तो उन पे लिखा होता है कि EQ पावर। खैर, इसके अलावा इस गाड़ी की साइड मिरर भी फीचर्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इक्विप्ड हैं। इस तरह से ये साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है। ये साइड मिरर हीटेड भी हैं और इसके अलावा साइज के लिहाज से काफी बड़े हैं, जबकि मिरर इसके अंदर काफी छोटा है। और इसकी वजह यह है कि इसमें नीचे यहाँ पे एक और मिरर दिया गया है जो कि आपको इसके टायर्स का व्यू देता है। और इस गाड़ी की अप्रोच साइड प्रोफाइल, होंडा ने इस गाड़ी के डिजाइन को नीट बनाने के लिए बैक डोर पर एक एक्सपेरिमेंट किया है और एक्सपेरिमेंट ये है कि इसके जो डोर हैंडल है वो यहाँ पे नहीं दिया गया, इसका डोर हैंडल ऊपर पिलर में दिया गया है और इसकी वजह से इसकी डोर की लुक काफी नीट सी हो गई है। और यही वजह है कि इसकी जो विंडो है ये भी बहुत ज्यादा मैसिव है। अगर यहाँ पे डोर का मैकेनिज्म होता तो इसकी विंडो यहाँ पे रोल डाउन ना हो पाती, बट उसी को पीछे करके पिलर में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है, जिससे इसकी लुक कंपैरेटिवली आम गाड़ियों से बहुत बेहतर आती है। इसके अलावा ऊपर यहाँ पे इसमें ये रूफ रेल्स दी गई हैं जो कि इसकी लुक में एक SUV वाला टच करते हैं और इसमें व्हील्स के आसपास ये व्हील आर्चेस भी दी गई हैं जो कि अगेन इसकी लुक को बेहतर बना रही हैं। बाकी फ्यूल ये गाड़ी यहाँ बैक पे ऑफर करती है। रिम इस गाड़ी में 17 इंच के हैं और इसमें बैक पे एक शार्प यूनिटी ने भी दिया गया है। इसमें कोई सनरूफ या पैनोरामिक रूफ नहीं आती, जो कि अगर मेरे ख्याल से होती तो बहुत बेहतर था। कुछ लोग ऑल्ट्रेशन करके इसमें आफ्टर मार्केट लेके लगा देते हैं, बट वो चीज़ बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं है और आपको डीजल के टाइम शायद इशू करे। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की रेयर लुक की, तो ये भी फेसलिफ्ट पे चेंज कर दिया गया था। चेंज इस तरह से कि इसकी टेल लाइट्स सब डिफरेंट आती हैं, ये काफ़ी स्मोकी सी हैं और इसकी जो क्रोम की फ्रिल है ये भी शैडो क्रोम कर दी गई है फ्रंट की तरह ही, ये थोड़ी ग्रेज सी है। और इसके अलावा इसमें जो इंडिकेटर और रिवर्स वाला एरिया है ये भी थोड़ा डल कर दिया गया है, पहले ये काफी ब्राइट था। बाकी बैक पे इसमें विंडोज प्राइवेसी वाली आती है क्योंकि गाड़ी एक जापानीज इंपोर्ट कार है और इसमें बैक पे फिर ये विंडशील्ड वाइपर दिया गया है, वॉशर दिया गया है, ऊपर स्पॉइलर आता है, स्पॉइलर के अंदर इसका एक ब्रेक लैंप भी दिया गया है। इसके अलावा इस गाड़ी में बैक पे सिर्फ एक ही एग्जॉस्ट दिया गया है राइट साइड पे। ट्रंक अनलॉक करने के लिए नीचे यहाँ पे सॉफ्ट अनलॉक दिया गया है और इसको आप मैनुअली अनलॉक करेंगे लाइक दिस। ट्रंक कैपेसिटी इस गाड़ी की काफी डिसेंट है, यहाँ पे आप 4 से 5 लोगों का लगेज आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं और अगर आपने इसको और खुला बनाना है तो आप इसकी सेकंड रो सीट्स को भी फोल्ड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट वाली सीट ऑलरेडी फोल्ड हुई हुई है, इसी तरह से मैं राइट वाली सीट को भी फोल्ड कर सकता हूँ।
इसको फोल्ड करने के लिए ऊपर यहाँ पर रिलीज दिए गए हैं और इसके अलावा ट्रंक के अंदर भी ये गाड़ी लाइट ऑफर करती है और पावर आउटलेट ऑफर करती है। टूल किट इसकी यहाँ साइड पे दी गई होती है और इसकी वजह यह है कि नीचे वाला एरिया जो है इसका ये ऑलमोस्ट सील ही है। इसका एक छोटा सा एरिया ओपन होता है लेकिन बाकी सारा एरिया बंद है और इसकी वजह यह है कि इसमें बैक पे बैटरी पैक आता है क्योंकि ये गाड़ी हाइब्रिड है। इसके अलावा इसकी ट्रंक के अंदर एक ये बूट सेपरेटर दिया गया है जिसको आप डिटैच करके उतार के रख सकते हैं घर में, लेकिन अगर आप लगा के रखें तो ट्रंक की लुक थोड़ी सी नीट आती है। और इसका बेसिकली पर्पस ये होता है कि ऊपर जो इसकी विंडशील्ड है उससे अंदर कोई डिग्गी के अंदर सामान आ जा सके। अगर डिग्गी में आपने कोई वेरिएबल्स रखे हुए हैं जैसे कि लैपटॉप या कुछ भी इस तरह की चीज़, तो आप अगर इसके ऊपर शटर लगा देंगे तो इससे बाहर से दिखने वाली कोई चीज़ें नजर नहीं आएंगी। तो बेसिकली इसका प्राइवेसी वाला पर्पस भी है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर के लिहाज से विजुअल काफी डिसेंट है। ये गाड़ी कहीं से भी पुरानी नहीं लगती और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि जेड सेंसिंग पैकेज है तो इसका इंटीरियर ऑल ब्लैक है। फीचर्स के लिहाज से यहाँ बहुत सारी चीजें दी गई हैं जो कि आपको पाकिस्तानी मोस्टली कार्स के अंदर देखने को नहीं मिलती। वो क्या है मैं आगे कवर करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है और इसमें लेफ्ट राइट स्पोक डिफरेंट कंट्रोल दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक के जो कंट्रोल्स हैं ये मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं और यहाँ से आप इसकी स्क्रीन के डिफरेंट मोड्स के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। राइट स्पोक के जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इसके क्रूज के हैं। क्रूज कंट्रोल ये गाड़ी एडाप्टिव ऑफर करती है और एडाप्टिव का मतलब ये है कि ये गाड़ी अगली गाड़ी के लिहाज से अपनी स्पीड को कम या ज्यादा करेगी। अगर सामने की गाड़ी आती है तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग करेगी, जैसे वो गाड़ी हट जाती है तो फिर ये गाड़ी स्पीड को तेज भी करेगी। इसके अलावा स्टीयरिंग के राइट और लेफ्ट पे नीचे यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं जहाँ से आप फोन अटेंड डिक्लाइन कर सकते हैं और इसके एमआईडी के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। प्लस इस पे पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं। एक स्टीयरिंग के लिहाज से मेरे ख्याल से मैक्सिमम फीचर्स है। इसमें एयरबैग भी आता है, मल्टीमीडिया भी है और नीचे कंट्रोल्स दिए गए हैं। स्टीयरिंग लेदर की फिनिश में भी है और यहाँ पैडल शिफ्टर्स भी हैं। इसके अलावा हाइलाइट के कंट्रोल इस गाड़ी में ऑटोमेटिक फीचर के साथ आते हैं, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी। और लेफ्ट पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं विंडशील्ड वाइपर के हैं। विंडशील्ड वाइपर भी इस गाड़ी में ऑटोमेटिक फीचर के साथ आते हैं, यानी कि ये बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इसका लुक्स के लिहाज से काफी सिंपल सा है। सेंटर में काफी बड़ा डायल दिया गया है जो कि स्पीडोमीटर का है और ये आपको स्पीड शो करवाता है इन किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड लिमिट 180 तक है। डेफिनेटली क्योंकि एक जापानीज इंपोर्ट कार है एंड दैट्स इट। बाकी इसमें सब कुछ डिजिटल है, इवन आरपीएम भी। अगर आपने आरपीएम देखना है तो यहाँ से आप डिफरेंट मेन्यूज के बीच में नेविगेट करते करते आरपीएम तक पहुंचेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे ये गाड़ी आपको बहुत सारी चीजें शो करवाती है जैसे कि ट्रेस, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, हाइब्रिड की स्टैट्स और वो सारी चीजें जो कि हर कार में आती होती हैं। लेफ्ट पे इसका चार्ज इंडिकेटर दिया गया है और इसके अलावा यहाँ पे गाड़ी गेयर शो करवा रही है। अगर बात की जाए मीटर की हाउसिंग की, तो मीटर की हाउसिंग मोस्टली इसकी चीप प्लास्टिक की फिनिश में है जो कि मेरे ख्याल से इससे बेहतर हो सकती थी। और उसके अलावा उससे नीचे यहाँ पे इसका ये मल्टीमीडिया पैनल दिया गया है और ये जेन्युइन मल्टीमीडिया पैनल है इस गाड़ी का। ये जेन्युइन स्क्रीन वाली कार है और एक गैदर्स की स्क्रीन है। इसके नीचे जो बटन दिए गए हैं ये टच में है। इसके अलावा यहाँ पे ये गाड़ी आपको डिफरेंट फीचर्स ऑफर करती है जैसा कि जीपीएस, ब्लूटूथ, नेविगेशन, ऑक्स, इस तरह की सारी चीजें जो कि मोस्टली कार्स में आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा इसमें एयर वेंट भी 5 आते हैं फ्रंट पे, यहाँ पे 3 दिए गए हैं। ये एक यूनिक डिजाइन है और इसके अलावा जेड सेंसिंग में इंटीरियर आपको मोस्टली ब्लैक में देखने को मिलेगा, लेकिन इसके कुछ बड़े वर्जन हैं और छोटे वर्जन हैं। छोटे वर्जन में इंटीरियर आपको डिफरेंट टोन्स में देखने को मिल जाएगा जैसा कि व्हाइट की, ग्रे की और ब्राउन वगैरह की। अगर आप इससे ऊपर जाते हैं तो उसमें फिर इंटीरियर आपको अल्कंटारा में भी ऑफर होता है। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी डुअल जोन ऑफर करती है और यही वजह है कि ये गाड़ी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी। इसमें फीचर्स इतने सारे दिए गए थे कि सिविक एक्स भी ऑफर नहीं करती थी। इसमें सीट्स हीटेड भी आती हैं और इसके अलावा ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से जोन्स को एडजस्ट कर सकते हैं। ये चीज पाकिस्तान में अभी तक मोस्टली कार्स ऑफर नहीं कर रही। हीटेड सीट्स हो गई, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल हो गया, ये चीजें पाकिस्तान में बहुत कम गाड़ियों में आती हैं। फिर इसके अलावा इसका डिस्प्ले भी काफी डिसेंट सा है और बाय द वे ऐसा ही डिस्प्ले अब होंडा सिटी के अंदर भी देना शुरू कर दिया है होंडा ने। साथ ही यहाँ इसका पावर बटन दिया गया है, नीचे की होल्डर दिया गया है और उससे पीछे इसका गेयर सिलेक्टर दिया गया है। इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND और लोड की। गेयर सिलेक्टर इसका काफी मिनिएचर सा है और ये इलेक्ट्रॉनिक है। उससे पीछे इसका स्पोर्ट मोड दिया गया है। अगर आपने इस गाड़ी को ऑन करना है, इंजन पे लाना है, तो इसका हैक ये है कि अगर आप इसको स्पोर्ट मोड पे कर दें, अब ये गाड़ी बिल्कुल ईवी मोड पे है, इंजन ऑन नहीं है, लेकिन मैं जैसे ही इसको स्पोर्ट पे करूंगा तो इसका इंजन ऑन हो जाएगा लाइक दिस। और बंद करने का तरीका भी ये है कि मैं इसको स्पोर्ट से हटाऊंगा तो इसका इंजन बंद हो जाएगा खुद ही। और इसके अलावा इसका जो मीटर का रिंग है ये भी मोड चेंज होने के साथ साथ कलर चेंज करता है। उससे पीछे इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है। ब्रेक होल्ड दिया गया है। आसपास वाला सारा एरिया इसका पियानो ब्लैक फिनिश में है और इस एरिया से नीचे एक और एरिया दिया गया है जहाँ पर आपके अपना वॉलेट, चाबियाँ, बुक्स, इस तरह की चीजें रख सकते हैं। नीचे यहाँ पे कुछ पावर आउटलेट भी दिए गए हैं और उससे पीछे यहाँ पे इसके ये कप होल्डर्स दिए गए हैं। इसके कप होल्डर्स भी एक्सटेंडेबल आते हैं। एक तो इसकी हाइट है ही है, लेकिन अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये थोड़ा ज़्यादा खुला हो जाएगा और मैं इनको
फोल्ड करके प्रॉपर यहाँ पे सामान रख सकता हूँ। उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है और सेंटर कंसोल भी ये गाड़ी एक्सटेंडेबल ऑफर करती है। इसको मैं आगे करके आर्मरेस्ट बना सकता हूँ, पीछे करके इसको ओपन कर सकता हूँ और इसकी कैपेसिटी काफ़ी छोटी सी है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी की लेदर और फैब्रिक के कॉम्बिनेशन में है। लेदर भी इसका काफ़ी हाई क्वालिटी है और ये वैसा नहीं है जैसा पाकिस्तानी कार्स में आता है, यहाँ पर आप प्रॉपर क्वालिटी नोटिस करेंगे। इसके अलावा यही सेम कॉम्बिनेशन डोर्स के अंदर भी फॉलो किया गया है। डोर्स भी इसके फैब्रिक और लेदर के कॉम्बिनेशन के साथ हैं। इसमें सारी ही विंडो सिंगल टैप वाली आती हैं, यानी कि मैं इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ लाइक दिस। और इसके अलावा इसके साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल हैं, इनको मैं गाड़ी के अंदर बैठ कर ही फोल्ड और अनफोल्ड कर सकता हूँ इस तरह से। फिर यहाँ पे कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल, लेन डिपार्चर असिस्ट, रडार का इकोनॉमी मोड दिया गया है यहाँ पे। इस तरह की चीजें मैं यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा ये गाड़ी वैनिटी मिरर भी ऑफर करती है ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए विद अ लाइट, जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती है। इसके अलावा इस गाड़ी में एयर बैग भी 8 आते हैं। सेंटर में केबल लाइट्स दी गई हैं जो कि एलईडी में है और इसका रेयर व्यू मिरर भी ऑटो डिमिंग वाला है, यानी कि तेज रोशनी सेंस करके ऑटोमेटिकली डिम हो जाएगा। इसकी विंडशील्ड का ऊपर वाला एरिया थोड़ा सा टेंटेड है, जो कि एज सनशेड काम करता है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैग पे यहाँ पे 2 लोगों के लिए स्पेशियस है। 3 लोग आना चाहें तो एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन फिर जरा कंफर्टेबल नहीं होंगे इस वजह से, क्योंकि इसमें फुल फ्लैट नहीं आता। यहाँ पे हम दिया गया है और सेंटर में भी इसकी सीट थोड़ी सी रेज्ड है, तो यहाँ पे 2 ही लोग आसानी से बैठ सकते हैं। लेकिन ये गाड़ी अमेनिटीज बैग पे अच्छी ऑफर करती है। इस तरह से कि इसमें पावर आउटलेट दिया गया है, सेंटर में एक आर्मरेस्ट भी दिया गया है। इसमें डोर्स के अंदर कप होल्डर्स भी आते हैं। बैक पे गाड़ी स्पीकर्स भी ऑफर करती है। सीट भी इस गाड़ी की फ्रंट की तरह ही काफी प्रीमियम है। बैक पे एयरबैग्स भी आते हैं, सीट बेल्ट भी आती हैं, आईसोफिक्स के पोर्ट्स भी आते हैं और इसके अलावा इस गाड़ी की सीट्स फोल्डेबल भी हैं। फोल्डेबल इसमें 2 तरीके से हैं। किस तरह से मैं बताता हूँ। एक तो आप इस गाड़ी की सीट को इस तरह से आगे की तरफ फोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि इसकी जो नीचे वाली सीट है ये भी मूव हो रही है और इसकी वजह यह है कि इसकी सीट्स बिल्कुल फ्लैट फोल्ड होती हैं। ये सिंकिंग सीट्स हैं और फिर इसकी ट्रंक का और सीट्स का लेवल एक ही बन जाता है। अगर मैं सीट को ओपन करता हूँ और नीचे वाला एरिया उठाता हूँ तो ये भी उठ जाएगा और फिर मैं इसकी टांग को फोल्ड करके यहाँ पे साइकिल, वॉशिंग मशीन, टीवी कुछ भी अड़ा सकता हूँ। तो ये मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग चीज है। यहाँ पे स्पेस की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की गई है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन गाड़ी टोटल 2 ऑफर करती है, 1.5 हाइब्रिड और 1.5 नॉन हाइब्रिड। नॉन हाइब्रिड कार एचआरवी होती है, हाइब्रिड कार विजल होती है। ये गाड़ी विजल है और फीचर्स के लिहाज से बहुत सारा इक्विप्ड है। ये इंजन 1500 है, लेकिन स्टिल पावर के लिहाज से बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। ये गाड़ी आराम से 1800 सीसी गाड़ियों के साथ कम्पीट कर सकती है डेफिनेटली, क्योंकि इस गाड़ी में इलेक्ट्रिक मोटर आती है। इसके अलावा ये क्योंकि 1500 सीसी है तो उस पर टैक्सेस भी कम पड़ेंगे और इसके अलावा हाइब्रिड होने की वजह से ये गाड़ी आपको एवरेज भी काफ़ी अच्छी देगी। ये आपको आराम से 18-20 की एवरेज दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, जो कि इस साइज की कार के लिहाज से काफ़ी अच्छी है। पाकिस्तान में इस शेप में एचआरवी आती थी, नई शेप में भी एचआरवी आती है और वो गाड़ियाँ आपको तकरीबन 10 से 12 तक की एवरेज देती हैं, जबकि ये गाड़ी आपको 18 से 20 तक की देती है, ऑलमोस्ट डबल। तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी सही वर्थ इट है। ये इंजन 4 सिलेंडर है और इसके अलावा इसमें ट्रांसमिशन डीसीटी आती है, डुअल क्लच ट्रांसमिशन। होंडा विजल के बारे में एक नॉन फॉल्ट है और वो नॉन फॉल्ट ये है कि जो 1516 वाली विजल है उनमें ट्रांसमिशन का बहुत इशू आता है। ट्रांसमिशन उसकी काफ़ी जल्दी उड़ जाती है और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो लोग जिस तरह गाड़ी को यूज़ करते हैं डीसीटी उस तरह से यूज़ नहीं किया जाता। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए होंडा ने इसमें काफ़ी रिफाइनमेंट्स की और इसी वजह से 2017-18 वाली गाड़ियों के बाद इसमें ये इशू काफ़ी कम हो गया है। ये गाड़ी 18 मॉडल है और इस इशू से काफ़ी हद तक सेफ है। बाकी इसका इंजन भी काफ़ी नीटली पैक्ड है, इसमें इंसुलेशन प्रॉपर दी गई हैं, लेकिन बोनट इस गाड़ी का ओपन स्टैंड से होता है। अगर यहाँ पे हाइड्रोलिक आ जाता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। बाकी इसके अंदर इंसुलेशन दी गई है। ये होंडा का अर्थ ड्रीम्स वाला इंजन है। बाकी इसमें एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस गाड़ी को बेहतर बनाती हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज की, टायर साइज जो ऑफर करती है ये गाड़ी ये है 215, 55 और 17। इसमें 17 इंचेस का रिम दिया गया है जो कि लुक्स के लिहाज से डिसेंट है और ये एल्यूमिनियम और ग्लॉस ब्लैक की फिनिश के साथ है। इसमें ऑर्बिटल डिस्क ब्रेक भी आती है, यानी कि फ्रंट और बैक चारों ही टायरों में डिस्क ब्रेक ऑफर की गई है। फिर इसमें एबीएस भी आती है, ड्राइव मोड्स भी आते हैं जो कि इस राइड को बेहतर बनाते हैं। टायर स्पेसिफिक कार में टोयो टायर्स हैं जो कि अच्छे टायर हैं और इसके अलावा ये आपको तकरीबन 30-40 किलोमीटर एक अच्छे राइड प्रोवाइड करेंगे। इसकी कंडीशन भी ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है। इसके अलावा जब वेजल को फेसलिफ्ट किया गया था तो इसमें एरोडायनामिक्स को थोड़ा बेहतर बना दिया गया। इसके टायर के आगे यहाँ पे एयर डक्ट्स किए गए हैं। ये गाड़ी फ्रंट बम्पर से हवा सक करके बैक से बाहर करती है और इसकी एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।